बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बरोज़ मंगल और आज जनाब 6 सितंबर है 2022। पीपीएससी के मुख्तलिफ रिज़ल्ट के कंपैरिजन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिस तरह नायब तहसीलदार का रिज़ल्ट आया या और भी रिज़ल्ट है तो उसकी डीएमसी मेरे पास, आपको पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो अपनी डीएमसी जो है वो शेयर करते रहते हैं। ये एक डीएमसी है जनाब बहावलपुर नायब तहसीलदार की, जो मेरिट नंबर 7 पे ये मौजूद हैं। ये जनाब आप चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है उन्होंने रिटन मार्क्स पार्ट 1 में 64.5 और इंग्लिश के अंदर उनके ये 72 पॉइंट कुछ हैं। तो उनके 200 में से जो है ये टोटल नंबर बनते हैं 136.75। इंटरव्यू में 56 नंबर लिए हैं और टोटल मार्क 192.75 लिए हैं और मेरिट नंबर 7 पे है, यानी कि मेरिट नंबर 7 पे ये मौजूद हैं 192.75 नंबर लेके। इसके अलावा एक और डीएमसी मेरे पास मौजूद है, इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जी जनाब, इसमें कोई प्रॉब्लम है, बड़ी नहीं हो रही। इसके बाद हमारे पास ये डीएमसी मौजूद है। चलिए इसको देखते हैं। ये जनाब नायब तहसीलदार, ये मेरिट नंबर, तो मेरिट नंबर नहीं बताया हुआ, और ये भी नायब तहसीलदार का ही है भावलपुर का, और इसके 199 कुछ है। यानी कि आप देख लें कि जो 199 है या 192 था, 192 7वें नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये टॉप पर पे आ रहा है। इसके बाद ये हमारे पास डीएमसी है, ये भी नायब तहसीलदार भावलपुर की है और ये 9वें नंबर पे है, 188 नंबर पे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरिट भावलपुर डिवीज़न का जो है वो बहुत बहुत ही कम था। इसके बाद ये एक डीएमसी है जो कि जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद का हुआ, जिसका मेरिट 65 आया, जबकि लेने वाले नंबर ने 46 पॉइंट कुछ लिए। इसके अलावा ये मौजूद है जनाब 46 ये भी वही जूनियर क्लर्क का ही है। और असिस्टेंट सेक्रेटरी, आपको मैं बता दूं कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो कि डीजी खां बोर्ड में, उसका जो मेरिट था वो 66.5 आया। और कल मैंने अपनी डीएमसी लगाई थी इसके ऊपर अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर, तो उसमें मैंने दिखाया था कि जनाब मेरे नंबर आए थे उसमें 64.5, जबकि डीएमसी में 64.5 नंबर है, लेकिन जो मेरिट रहा है वो 66.5 रहा है। यानी एक नंबर अगर ज़्यादा होता तो होपफुली कि जनाब इजीली बंदा क्वालिफाई कर लेता इम्तिहान के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि आज इंशाल्लाह ताला मंगल है और मंगल वाले दिन पीपीएससी जो है रिज़ल्ट आउट करता है। तो आज अच्छी उम्मीद रखें जनाब लेक्चरार के जो एग्ज़ाम है वो भी इंशाल्लाह ताला आउट होने के चांसेस हैं, और इसी तरह सब इंस्पेक्टर हो गया, नायब तहसीलदार हो गया। तो इंशाल्लाह ताला आज का दिन के लिए हम दुआ गो हैं कि तमाम लोगों के अच्छे अच्छे रिज़ल्ट आएँ और लोग जो है इसमें कामयाब हो सकें। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो जॉब्स आई हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 9, उसको हमने डिस्कस नहीं किया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि वो कौन सी जॉब जो हैं वो आई हुई हैं और आप उनको अच्छी तरह से समझ सकें। ये जनाब एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 हो गई। इसकी एडवर्टाइजमेंट 2 पर क्लिक करते हैं। जी जनाब, ये है असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग, असिस्टेंट सिग्नल या टेली कम्युनिकेशन, ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर उर्दू स्टेनोग्राफी। अच्छा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल,
یہ ٹوٹل جو ہے 2 پوسٹیں ہیں اور دونوں جو ہے سندھ کے لیے ہیں، بلکہ منورٹی کی ہیں، اور ایک سندھ کی ہے اور ایک پنجاب کی ہیں، ٹوٹل 3 پوسٹیں ہیں۔ جنرل سٹاف آفیسر گریڈ کلاسیفائڈ، اس کی ٹوٹل ویکنسی ایک ہے پنجاب کے اندر، جنرل سٹاف آفیسر۔ اچھا جی، اس کے بعد اسسٹنٹ منیجر پرسنل اینڈ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، 2 ویکنسی ہیں اور پنجاب کے اندر کمپیوٹر آپریٹر کی جناب ٹوٹل 1 ویکنسی۔ ڈیٹا کنٹرول آفیسر، ڈیٹا کنٹرول آفیسر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے۔ لائبریرین فیمیل، بہرحال کام کی کوئی بھی یہاں پہ ویکنسی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جناب اس کی ویکنسی بہت اچھی تھی اور ہم نے اپلائی کیا، بٹ اس کے اندر بھی کوئی اتنی خاص اور اتنی اہم ویکنسی کوئی نہیں ہے۔ تو خیر، اس کے اباؤٹ جو ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے 19 ستمبر ہے۔ تو یہ جناب امپورٹنٹ نیوز تھی، انشاءاللہ تعالی نئی اپڈیٹ کے ساتھ جیسے ہمارے پاس کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔